नमस्कार, मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं ग्रेनो न्यूज़। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह। आप डायरेक्टर हैं सम्मति वेलबींग सेंटर के। आज हम आपसे बात करेंगे और जानेंगे नेचुरोपैथी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है उसके अंतर्गत कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, जो आज के समय में सबसे बड़ी जो है समस्या के रूप में उभर चुका है। लोगों में ये प्रॉब्लम काफ़ी रहती है, उसके कारण और भी ये कई बीमारियों को जन्म देता है। तो नेचुरोपैथी में उसका क्या ट्रीटमेंट है, इस सब के बारे में अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर राजेश, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो सबसे पहले नेचुरोपैथी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये नेचुरोपैथी है क्या, इसमें कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है? नेचुरोपैथी बेसिकली लार्जली इसको हम एक लाइफस्टाइल मेडिसिन कहते हैं, जिसमें जो आपकी जीवन शैली है, जो आपका खान पान है, रहन सहन है, फिज़िकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस रिडक्शन है, स्लीप रूटीन है, जिस पे हम काफ़ी फोकस करते हैं। तो ये एक मेजर एलिमेंट है हमारे ट्रीटमेंट का। और न्यूट्रिशन चूँकि बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि जिससे कि बॉडी की जो बीमारियां हैं या बॉडी की जो खामियां हैं, उसको हम न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करके, डाइटरी प्रिंसिपल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करके उसकी कमियों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए जहाँ ज़रूरत पड़ती है डाइट से, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे किसी नेचुरल न्यूट्रोसिटिकल्स की मदद से, स्पेसिफिक एजेंट से हम हीलिंग, बॉडी की जो हीलिंग प्रोसेसेस हैं उसको उभारने की कोशिश करते हैं। नेचर क्योर भी है, जिसमें कि नेचर के बीच में चला जाना, खुली हवा में रहना। तो नेचुरोपैथी के काफ़ी बड़े सेंटर्स जो हैं वो नेचर क्योर सिस्टम बेस्ड हैं, जिसमें कि आपको एक ऐसी खुली जगह पे जहाँ पे पॉल्यूशन कम है, जहाँ पे नेचुरल लाइट है, वहाँ पे जहाँ पे ग्रीनरी है, वहाँ पे आपको रखा जाता है 15-20 दिन के लिए। और आपके खान पान में जो बदलाव चाहिए वहाँ पे किया जाता है, आपके रूटीन को बदला जाता है, आपके जगने सोने के समय को, उसके तरीके को बदलने की कोशिश की जाती है। और काफ़ी जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं उनको इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको सीखने जानने का मौका मिलता है। तो नेचुरोपैथी एक बेसिकली एक इसमें जो डॉक्टर है, जो सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वो एजुकेशन सेंटर्स हैं कि आप अपनी बीमारियों से कैसे फ्री हो जाएं और कैसे लॉन्ग टर्म तक, बहुत लंबे समय तक आप फिर से बीमार ना पड़े। तो ये नेचुरोपैथी मोटा मोटी है। जी, तो हम चर्चा कर रहे थे, जो चर्चा करने वाले हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पे, और उसमें खास करके कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह होता है? क्या उसका रोकथाम है या उसका उपचार है, तो क्या है? जी, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अधिकतर लोगों में अगर आप देखें तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज का बहुत पुराना हो जाना, पुराना जीर्ण जो रोग है, तो बेसिकली जितना वो पुराना होता जाएगा उतना वो प्रॉब्लम्स, एक तो कि पेट साफ ना होना ही एक प्रॉब्लम है, लेकिन कब्ज अपने आप में कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। जैसे कि पेट का दुरुस्त नहीं होना, आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का पॉइजनस गैस जो बहुत ही बैड स्मेलिंग होता है। हम हर आदमी से पूछते हैं जिसको कब्ज की शिकायत होती है, जिसका पेट आसानी से साफ़ नहीं होता है, तो उसको इसलिए क्योंकि उसमें एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं मैथेनोजेनिक बैक्टीरियल ग्रोथ, जिसमें मीथेन फॉर्म करती है वो बैक्टीरिया। और वो मीथेन जो है पूरे बॉडी में दर्द का कारण बन सकती है। वो मीथेन जो है आपको ऑटोइम्यूनिटी पैदा कर सकती है। तो बहुत सारे ऑटोइम्यून कंडीशंस जो हैं उन लोगों को आसानी से हो सकती है, जिसको लंबे समय से कब्ज रहा हो या कब्ज हो रहा हो। तो इसको ठीक करने का सबसे बढ़िया, जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आपके खान पान में डाइटरी फाइबर की मात्रा बढ़ाई जाए। मतलब आपके खाने में अगर सब्जी आप कम खाते हैं, सलाद कम खाते हैं, तो उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स भी, जैसे कि अमरूद खाया जा सकता है, पाइनएप्पल खाया जा सकता है, नाशपाती खाया जा सकता है। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसको घटाया जाता है। क्योंकि शुगर जो है आपके कब्ज के को पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो उस शुगर एनवायरनमेंट में बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। और डाइटरी फाइबर एक दूसरे तरीके से भी आपकी मदद करता है, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, जो बेसिकली पेट को खाली होने में
उस मूवमेंट का बड़ा ज़बरदस्त रोल है। तो खान पान में बेसिक बदलाव ये कि सब्जी सलाद की मात्रा बढ़ाई जाए एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में, तो कब्ज़ की समस्या कम रहेगी। लेकिन अब पेट की समस्या है तो केवल ये सिंपल, अगर इसको कब्ज की समस्या अगर देखें तो इसमें भी अब इस समय डिसीजेज हैं जो बहुत वेरी वेल डिफाइंड हैं, जैसे कि कब्ज IBS कही जा सकती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन उसका मेजर टाइप है, और IBS डायरियल सिम्टम्स भी दे सकता है। अगर वो इरिटेट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे हो रहा है तो वो डायरियल सिम्टम्स देगा। उसी तरह से गट डिसऑर्डर्स में कॉन्स्टिपेशन में एक बहुत बड़ी कंडीशन है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ ग्रुप बोलते हैं, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिसीज़ है, जिसमें ब्लीडिंग भी होती है। और कब्ज की वजह से फिर जो लोकल इश्यूज़ हैं जैसे कि बवासीर है, मवाद पैदा हो जाना है वहाँ पे खून का निकलना है, और ये लोकल इश्यूज़ हैं कि जो ओपनिंग है वो खुद स्ट्रेस में है। आप जाते हैं टॉयलेट की सीट पर बैठते हैं, काफ़ी देर तक ऊब जाते हैं और फिर ज़बरदस्ती जोर लगाते हैं उसमें, उसकी खून की नलियाँ फट जाती हैं। तो आपकी बवासीर की प्रॉब्लम हो, चाहे फिस्टुला हो, फिशर्स हो, ये कब्ज के कारण होगा। कब्ज आपको दिन भर बेचैन बना के रखेगा। इसके अलावा ये फाइब्रोमाइल्जिया कॉज कर सकता है जिसमें बॉडी पेन में है कंटिन्यूसली, और सबसे बड़ी बात ये ऑटो इम्यूनिटी कॉज कर सकता है जी। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का रेंज भी बहुत बड़ा है। तो इस तरह से कब्ज को आसानी से नहीं लेना चाहिए। कब्ज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मॉडर्न लाइफस्टाइल को अगर आप देखें तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है कि अगर किसी को भी कब्ज है, लंबे समय से कब्ज है या बार बार कब्ज हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको किसी नेचुरोपैथ से, जानकार नेचुरोपैथ से मिलना चाहिए जो उस प्रॉब्लम को एनालाइज करे और उसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बताए। अब बात कीजिए आपके सम्मति वेलबींग सेंटर की, तो यहाँ पे किस तरह से उपचार किया जाता है इसका? हम सबसे पहले तो आपके कब्ज को समझने की कोशिश करेंगे कि उसका कलर, जैसे स्टूल का क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, पसर जाता है, चिपकता तो नहीं है। ये सब आइडेंटिफिकेशन है जिससे हमें ये समझ में आता है कि वो कौन सा बैक्टीरियल ग्रुप होगा जो आपके कोलन के अंदर अभी एक्टिव है, जिसका बेसिकली अभी राज चल रहा है वहाँ पर, जो कब्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसकी जगह पर चूँकि गट डिस्पायसिस में देखेंगे कि कोई एक बैक्टीरियल ग्रुप जो है बाकी सारे बैक्टीरियल ग्रुप्स के एवज में या उसके बिना पर, मतलब उसकी स्ट्रेंथ चूँकि घटी हुई है इसलिए आराम से ये ग्रो कर रहा है। फंगस ग्रो कर रहा है क्योंकि आपकी जो फ्रेंडली बैक्टीरियल लाइनिंग है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, तो वहाँ पे आराम से फंगस ग्रो कर सकता है, वहाँ पे पैरासाइट्स ग्रो कर सकते हैं, वर्म्स। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये कब्ज का कारण क्या है। कहीं ये बैक्टीरिया है या कोई फंगस है या वर्म्स हैं, और फिर उसके हिसाब से फिर आपके खान पान में चेंज करेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम कुछ प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं जो आपके गट डिस्पायसिस को परमानेंटली मैनेज करने में, एक नए रीडिफाइन करने में बड़ी ज़बरदस्त हेल्पफुल है। और हमारे यहाँ जो प्रोबायोटिक्स हैं वो बेसिकली हम बहुत ही डिफाइंड कैटेगरी के ग्रुप्ड प्रोबायोटिक्स हैं, जिसमें हम बीमारी के हिसाब से प्रोबायोटिक्स चुन सकते हैं कि ये बैक्टीरियल ग्रुप है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है या लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरियल ग्रुप इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से हम प्रोबायोटिक्स चुन सकते हैं। इसलिए इसका एक थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली। ये ग्रेनोनी से बात करने का शुक्रिया। तो आप थे डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जो हमें बता रहे थे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, उसके आप शिकार हैं, तो नेचुरोपैथी के जरिए आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करा सकते हैं। इस वीडियो में अभी साथ साथ एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है, इस पर आप संपर्क करके जो है अगर आपको कुछ और इसमें क्वायरी करना है, पूछना है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो सेंटर है सम्मति वेलबींग का, उसका सारा पता और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप अपने प्रश्न को भी रख सकते हैं, आपको उसका तत्काल जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।